Assalamualaikum. This is हसीब अस्कर and welcome back to the third episode of Web Development. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे एपिसोड्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पक्का याद होगा कि हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड्स में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में फुल डिटेल के साथ बात कर ली है और आज के हम इस एपिसोड में HTML को स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले एपिसोड में VS कोड भी डाउनलोड कर लिया था और लाइव सर्वर भी इंस्टॉल कर लिया था। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको HTML के बारे में थोड़ी सी डिटेल के साथ बताएंगे। अब यहाँ पर हम चीज़ों को ज़रा आगे बढ़ाने लगे हैं और यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे वेबसाइट का कि वेबसाइट क्या है। मैंने 3 फाइल्स यहाँ पर बनाई थी, CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML। अभी हम HTML पर फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात की टेंशन ना लेना कि इन 2 फाइल्स के अंदर क्या है। हम लोग अभी सिर्फ HTML के बारे में बात करेंगे और अभी हम CSS की और फाइल और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अब आप देखें कि मैं पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर मिटा दूँ और सिर्फ मैं एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाऊँ। तो अब आप देखें कि मैं सिर्फ अब एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाऊँ और यहाँ पर सिर्फ एंटर का बटन क्लिक करूँ तो पूरा हमारे सामने HTML का स्ट्रक्चर बनकर शो हो रहा होगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर मैं नोटपैड यूज़ करूं तो ये पूरा कोड है मुझे लिखना पड़ता है HTML की फ़ाइल बनाने के लिए। अब इस कोड को समझते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, पर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप HTML क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये डॉक टाइप HTML है, इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट है ये एक डॉक टाइप HTML है, यानी कि ब्राउज़र है, इसको हम बता रहे हैं कि पहले से ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो आप लोग कहेंगे कि सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर आप सर्च करें टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ब्राउज़र कैन अंडरस्टैंड, तो अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं ब्राउज़र का यूज़ करूंगा फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ फुल डिटेल के साथ मैं आपको बता सकूं। तो अभी मैंने आप यहाँ पर सर्च कर लिया टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ब्राउज़र कैन अंडरस्टैंड। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि और भी काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ब्राउज़र यूज़ करता है, मगर हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो HTML है। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कितने टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। HTML है, XHTML है और भी काफ़ी टाइप्स के डॉक्यूमेंट हैं। मगर मैं आपको फॉर एन एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट दिखा भी देता हूँ जो है XHTML। सो XHTML भी एक डॉक्यूमेंट है जो हम ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ XHTML, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि हम XHTML भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये मैंने वैसे ही आपको एक एग्जांपल दिया, मगर हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल HTML। हम लोग वेबसाइट क्रिएट करने के लिए HTML ही यूज़ करेंगे, मगर ये रिकमेंडेड है। आप यूज़ करना चाहे तो आप ये यूज़ कर सकते हो। HTML है और भी काफ़ी टाइप्स हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं जो आप ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो। तो डॉक टाइप में हम बता रहे हैं कि HTML फ़ाइल है, हम लोग HTML यूज़ कर रहे हैं और ये सबसे फेमस डॉक्यूमेंट है जो हम एज आ वेबसाइट जनरेट करने में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम अपना HTML टैग यूज़ करते हैं। ये टैग क्या चीज़ होती है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। HTML के अंदर टैग्स और एट्रीब्यूट यूज़ होता है। टैग 2 किस्म के होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। आप देख सकते हैं कि हमने शुरू में HTML ओपन टैग हम लोगों ने लगाया और सबसे नीचे आकर हमने HTML का क्लोजिंग टैग भी लगाया है। और एट्रीब्यूट वो होता है जो हम HTML के टैग के अंदर यूज़ करते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जिस तरह आप ओपनिंग HTML टैग के अंदर देख रहे होंगे कि HTML के आगे लैंग ENG लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने HTML को बताया है कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है। ये एक एट्रीब्यूट है और HTML एक टैग है। सो हम HTML में टैग्स और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। सो हर एक टैग के 2 टैग्स होते हैं। पहला टैग होता है ओपनिंग टैग और दूसरा टैग होता है क्लोजिंग टैग। अब HTML के अंदर टैग के अंदर 2 टैग्स और लगते हैं जिसको हम कहते हैं
हेड टैग और बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में हम CSS और जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं और बॉडी सेक्शन के अंदर हम सब वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमें आउटपुट में शो होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि HTML के हेड टैग के अंदर 2 मेटा टैग्स भी यूज़ हुए हैं। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेटा टैग्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम हेड टैग के अंदर CSS भी यूज़ करेंगे और जावास्क्रिप्ट भी हम हेड टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आप देख रहे हैं कि मेटा टैग्स हम लोगों को शो हो रहे हैं स्क्रीन पर। ये मेटा टैग्स क्या होते हैं? मैं आप लोगों को डिटेल के साथ मेटा टैग्स बताता हूँ कि मेटा टैग्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। सो हम लोग अपने ब्राउज़र पर आ गए और ब्राउज़र पे अब हम सर्च करते हैं मेटा डाटा। सो जब हम ये सर्च करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को मेटा टैग्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने मेटा डेटा सर्च किया है और हमें शो हो रहा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेटा डेटा होता क्या है। एक डेटा के बारे में डेटा जिसको हम मेटा डेटा कहते हैं और यही मेटा टैग्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने 2 मेटा टैग्स यूज़ किए हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मेटा टैग्स किस इसके लिए यूज़ हुए हैं। ये इसलिए यूज़ हुए हैं कि जैसे कि आपकी वेबसाइट में कीवर्ड्स हैं, आपकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीज़ें बताने की मदद के लिए ही मदद करते हैं। मेटा टैग का ये काम होता है, लेकिन अभी बस आप लोगों को इतना समझ लो कि हेड के अंदर मेटा टैग आते हैं और आप लोगों को आगे मैं डिटेल के साथ भी समझाऊंगा कि मेटा टैग्स के बारे में। अब आप लोगों को हेड के अंदर टाइटल का टैग भी शो हो रहा है। टाइटल का टैग के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाता हूँ कि अगर आप टाइटल के अंदर कुछ भी लिखोगे, जिस तरह के अब हम लोग लिखते हैं दिस इज़ माई टाइटल फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोगों को लिख कर भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अब टाइटल के आगे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ माई टाइटल। सो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और मैं अपने आउटपुट स्क्रीन की तरफ जाऊंगा, सबसे पहले मैं गो लाइव कर लूं और जैसे ही मैंने गो लाइव किया तो अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं। ये आप ऊपर देख रहे हैं तो आप लोगों को शो हो रहा होगा दिस इज़ माय टाइटल। अभी तो आपको फुल स्क्रीन खाली नज़र आ रही होगी क्योंकि हम लोगों ने बॉडी सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। बॉडी सेक्शन के हमने अंदर कुछ भी नहीं लिखा, हमने सिर्फ टाइटल दिया है दिस इज़ माई टाइटल और आप लोगों को शो भी हो रहा होगा ऊपर के ये देखें कि हम लोगों ने लिखा हुआ है दिस इज़ माई टाइटल। आप लोग भी कह रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट फुल खाली क्यों है, मगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है और आप लोग इस चीज़ को देख के मत घबराएं। ये सारी कोडिंग लाइव सर्वर ने इंस्पेक्ट की है। हम लोगों ने अभी सिर्फ ऊपर वाली ही कोडिंग की हुई है। सो अभी आप लोग देखें जितनी हमने कोडिंग की है ये हमें ऊपर शो हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं। सो बॉडी के अंदर अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। अभी हम समझ लें ये लिखते हैं कि दिस इज़ अ बॉडी सेक्शन, दिस इज़ अ बॉडी सेक्शन मैंने लिखा है, दिस इज़ माई बॉडी सेक्शन। सो जैसे ही मैं लिखता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ तो मैं आउटपुट स्क्रीन की तरफ जाता हूँ तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि आप लोगों को आउटपुट में ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि दिस इज़ माई बॉडी सेक्शन। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, कोई इमेजेस कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को हर चीज़ फुल डिटेल के साथ समझाऊंगा और आप लोग भी एक खूबसूरत से खूबसूरत वेबसाइट भी तैयार कर सकते हो। सो बस आप लोगों ने हमारी इस एपिसोड्स को फॉलो करना है और अगर आप लोग न्यू आए हो तो आप लोगों ने मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू से हमारी सीरीज़ को फॉलो कर लें। सो अब मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ बताऊंगा। आप लोगों को मैं कमेंट लगाना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपना एक कमेंट लगा सकते हो और उसके नीचे कोड कर सकते हो कि आप लोगों को याद रहे कि मैंने ये कोड किस चीज़ के लिए किया था। और हाँ, ये कमेंट जो हम लोग लगाएंगे ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं होगा। ये सिर्फ बस इस चीज़ के लिए होता है कि हम लोगों ने कमेंट के नीचे जो कोड करना होता है हम वो कोड करें और जो कमेंट हम लोगों ने किया है वो बस हमें इस चीज़ का याद रखे दिलाए कि ये हम लोगों ने किस चीज़ का कोड लिखा था। क्योंकि आने वाले वक्त में जब हम फुल वेबसाइट्स बनाएंगे तो हम लोग बहुत सी कोडिंग
कोडिंग करेंगे। सो जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कमेंट टाइप कर दिया है, और उससे पहले कि मैंने ये आप देख सकते हैं, उससे पहले मैंने यहाँ पर ये साइन लगा दिया है, और जैसा ही मैंने यहाँ पर साइन लगाया वैसा ही मैं अपने इस फुल सेंटेंस के बाद भी लगाऊंगा। तो ये मेरा कमेंट रेडी हो गया। अब मैं इसको सेव करूं तो मैं आउटपुट स्क्रीन पर इसको नहीं शो कर सकता, मगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं। तो जब मैं अपनी इस कोड को इंस्पेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर अपने इस कमेंट को देख सकता हूँ। सो ये कमेंट इसलिए होता है ताकि हम लोग अपने जब आने वाले वक्त में हम लोग फुल वेबसाइट बनाएं तो हम लोग अपने कोड को याद रख सकें कि हम लोगों ने ये कोड किस चीज़ के लिए किया था, और हम लोग कमेंट लिख सकें कि ये कोड हम लोगों ने इस इमेज को लगाने के लिए किया था, हम लोगों ने ये कोड इस पैराग्राफ को लिखने के लिए किया था, और हम लोग आगे कमेंट कर लिख लें कि हम लोग, ताकि याद रखें कि हम लोगों ने ये कोड किस चीज़ के लिए किया था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल से हम लोग HTML का अगला एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह और टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो उम्मीद है कि जितना भी मैंने आप लोगों को अभी तक कराया, आप लोगों को तमाम चीज़ें याद हैं, और अगर तो आप लोगों को मेरा इस जो कोर्स है समझ लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियोस आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंच सकें। सो मुझे आज के लिए दें इजाज़त। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।